इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के कई कमांडर, सेंटर, हथियार गोदाम और सैन्य ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के मुताबिक अगर बात की जाए तो टायर इलाके में समेत कई जगहों पर 70 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स की बात करें तो करीब 85 मुनिशंस का इस्तेमाल किया गया और कई हिजबुल्लाह लड़ाके भी मारे गए। लेबनान की मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। अब आखिर पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला तेज कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले और तेज किए जाएंगे। नेतन्याहू का कहना है कि हिजबुल्लाह लगातार ड्रोन और रॉकेट हमले कर रहा है, इसीलिए इजरायल अब और कड़ा जवाब देने को तैयार है। इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिण लेबनान और बेका घाटी में कई ठिकानों को निशाना बनाया। आईडीएफ का दावा है कि इन जगहों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह हथियार स्टेशन करने और ऑपरेशन चलाने के लिए कर रहा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में आईडीएफ ने कहा कि कमांडर सेंटर और वेयरहाउस पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। वहीं लेबनान की न्यूज एजेंसी एनएनए और अल जजीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात की जाए तो कई रिहायशी इलाकों में भी भारी नुकसान हुआ है और मशगरा इलाके में मलबे के नीचे लोगों के फंसे होने की खबर सामने आई है। साथ ही राहत टीमें लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है। इन हमलों को देखते हुए स्थिति अब इतनी ज्यादा गंभीर हो गई है कि उत्तरी इजरायल में सुरक्षा नियम और सख्त कर दिए गए। अब खुले इलाकों में केवल 50 लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति दी गई है। साथ ही बंद जगहों पर 200 से ज्यादा लोगों की सीमा तय कर दी गई है और ये फैसला संभावित जवाबी कार्रवाई के डर को देखते हुए लिया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे संघर्ष में पीछे ईरान फैक्टर भी बड़ा अहम कदम माना जा रहा है। साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन इसी बीच इजरायल हिजबुल्लाह संघर्ष लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये टकराव पूरे मिडिल ईस्ट को बड़े युद्ध की तरफ धकेलता हुआ नजर आ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच ये संघर्ष सीधे ईरान और अमेरिका को आमने सामने ला सकता है, या फिर क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ कदम बढ़ा रहा है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें और देखते रहिए पंजाब केसरी।